तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी स्टैटिस्टिक एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा कि द टेबल बिलो शोज, टेबल जो नीचे है वो दिखाती है डेली एक्सपेंडिचर, डेली के एक्सपेंडिचर को यानी कि खर्चों को ऑन फूड यानी फूड पर ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी, लोकेलिटी में 25 हाउस होल्ड के फूड पर जो डेली खर्चे हो रहे हैं उनको ये टेबल दिखा रही है। तो दोस्तों आइए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टेबल के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर डेली जो है एक्सपेंडिचर दिखाया गया है, यहाँ पर नंबर ऑफ हाउस होल्ड दिखाया गया है। यानी कि ये कहना चाहता है कि 4 हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनका जो डेली खर्चा है फूड पर वो 100 से लेकर 150 के अंदर है। उसी तरह 5 हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनका जो खर्चा है वो 150 से लेकर 200 के अंदर है। इसी तरह सभी के बारे में जानकारी दी गई है। देखिए नीचे क्या लिखा है कि फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर, डेली एक्सपेंडिचर का मीन निकालो जो फूड पे हो रहा है बाय अ सुटेबल मेथड, जो मेथड इसमें उपयुक्त हो, फिट हो, उस मेथड के द्वारा आपको मीन निकालना है। तो दोस्तों आपको पहले से ही पता है कि जो ये डैश लगा के लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। और हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कई सारे सवालों में कि अगर ये क्लास इंटरवल बड़े निकल जाए यानी कि बड़े नंबर इसमें निकल जाएं तो हमें डायरेक्ट मेथड बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, हमें अब यूज़ करना है एज्यूम्ड मीन मेथड, क्योंकि क्लास इंटरवल में जो नंबर वो बड़े हैं इसलिए इस सवाल में हम यूज़ करने वाले हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। तो दोस्तों हमने एज्यूम्ड मीन मेथड वाली टेबल बना ली है। अगर आपको एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालना है तो आपको 5 कॉलम वाली टेबल बनानी पड़ेगी, जिसमें से 2 कॉलम आपको सवाल से मिल जाएंगे यानी कि जो सवाल में टेबल दी होगी उसमें से मिल जाएंगे। बाकी के 3 कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे। वो कौन है जो 3 कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे? एक तो आपका एक्स का बनाना पड़ेगा जिसे क्लास मार्क बोलते हैं, फिर एक आपको डी वाला बनाना पड़ेगा कॉलम, और एक आपको बनाना पड़ेगा FI मल्टीप्लाई DI वाला। तो दोस्तों जो सवाल में जो डेली एक्सपेंडिचर उसको हम क्लास इंटरवल लिख करके भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ हाउस होल्ड है उसको हम फ्रीक्वेंसी लिख के भी दिखा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम लोग FI से दिखाते हैं। तो दोस्तों जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है ये आपको सवाल से ही भर लेना है, हालांकि हमने नहीं भरा, तो चलिए हम इसको पहले भर लेते हैं। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी वाला जो है कॉलम हमने भर लिया है सवाल से देख के। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये करना है कि हमें XI निकालना है। तो XI कैसे निकालते हैं हमने कई बार आपको सवाल में बताया हुआ है, लेकिन चलिए फिर से बता देते हैं। XI निकालने के लिए हमें करना क्या होता है कि जो ये क्लास इंटरवल में नंबर दिए गए ना, जो इसमें 2 नंबर है छोटा और बड़ा, इन दोनों को जोड़ के आपको आधा करना होता है। जैसे आप इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तुरंत हमारा निकाल आएगा XI। तो चलिए निकालते हैं। 100 प्लस 150 यानी छोटा नंबर 100 है, बड़ा नंबर 150, इन दोनों को आधा कर दीजिए। तो जैसे आप आधा करेंगे तो इनको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा ऊपर 250, और 250 को यानी बटे 2 करोगे तो आएगा 125, यानी कि हमारा जो XI है वो निकल के आ गया 125। तो दोस्तों हमने आपको कई बार समझाया हुआ है कि XI के सारे बॉक्स को भरने के लिए हमें हर बार जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें ये देख लेना होगा कि इनमें जो अंतर है वो कितना है। अगर सभी में अंतर समान है तो जो अंतर है उसी को यहाँ पे जोड़ते चले जाइए, अपने आप ये बॉक्स जो है भरता चला जाएगा। अंतर निकालने के लिए करते क्या है कि जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर घटाते हैं। तो 150 में 100 घटाएंगे आएगा 50 यानी कि अंतर आ गया 50। 200 में 150 घटाएंगे आएगा 50 यानी कि अंतर आ गया 50। इसी तरह आप सब में चेक कर लेंगे तो सभी में अंतर जो है आपका 50 ही आने वाला है, यानी कि सब में जो अंतर है वो समान है। तो जो भी अंतर है उसको यहाँ पे जोड़ते चले जाएंगे। अगर सभी में अंतर समान है तो हमारे पास जो अंतर है वो आया 50। तो चलिए क्या करते हैं 50 को जोड़ते हैं, और जैसे जैसे आप जोड़ेंगे तुरंत अगला वाला बॉक्स भरता चला जाएगा। 125 में जब आप 50 जोड़ेंगे तो आएगा 175, तो ये वाला बॉक्स भर गया। उसी तरह जब आप 175 में 25 जोड़ेंगे तो आएगा 225, ये वाला बॉक्स भर गया। उसी तरह जब आप 225 में 50 जोड़ देंगे तो ये वाला बॉक्स भर जाएगा, तो आएगा 275। उसी तरह 275 में जब आप 50 जोड़ेंगे तो ये वाला बॉक्स भर जाएगा, तो आएगा 325। तो इस तरीके से हमने XI भर लिया। तो दोस्तों अब बारी आती है DI वाले कॉलम को भरने की। आपको एक चीज़ बता दें कि अगर आपको DI वाला कॉलम भरना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, XI में से किसी एक नंबर को आपको A मानना पड़ेगा। A मतलब एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि किसी भी नंबर को आप A मान सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि जो बीच में नंबर आ रहा है उसको A मानिए। तो यहाँ देखिए बीच में कौन आ रहा है 225, तो इसको हम लोग A मान लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका काम अभी यहाँ पढ़ने वाला है जब आप DI निकालेंगे। तो अब हमने A डिसाइड कर लिया। चलिए अब हम क्या करते हैं DI निकालते हैं। देखिए DI निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इस वाले बॉक्स के लिए हमें DI निकालना है तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा XI। इस वाले बॉक्स के लिए XI है 125, तो लिख दिया भैया 125। फिर माइनस लगाना है तो माइनस लगा दिया। उसके बाद A लिखना है, A है हमारा 225, तो लिख देंगे
25। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वही इस बॉक्स का एक्स आई बन जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 100, लेकिन जो 100 आएगा वो माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक नंबर प्लस में एक माइनस में, तो जब भी एक नंबर प्लस और माइनस में होता है तो दोनों आपस में घट जाते हैं, लेकिन घटने के बाद जो चिन्ह लगाएंगे, जो साइन आएगा वो बड़े वाले नंबर का लगाएंगे। तो जो बड़ा वाला नंबर है वो हमारा माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, दूसरे वाले बॉक्स के लिए हम लोग निकालेंगे डी आई। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स आई लिखना है। तो इस वाले बॉक्स के लिए एक्स आई है 125, तो भैया 125 लिख दिया, फिर माइनस लगाएंगे, फिर ए लिखना है, ए है 225, लिख दिया 225। अब जब आप इनको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50, लेकिन वो आएगा माइनस में। तो दोस्तों इस बॉक्स के लिए अगर हमें डी आई निकालना है तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा एक्स आई। तो एक्स आई कहाँ है, इस वाले बॉक्स के लिए एक्स आई है 225, तो 225। और इस वाले बॉक्स के लिए ए भी 225, यानी कि एक्स आई भी 25, यानी कि एक्स आई भी 225 है और ए भी 225 है। तो हमारा क्या हुआ कि दोनों नंबर जो है 225 निकल गया, तो यहाँ से आ जाएगा 0। उसके बाद चलिए ये तो आ गया 0। चलिए इस वाले बॉक्स के लिए क्या करते हैं, निकालते हैं। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा एक्स आई, तो एक्स आई है 275, फिर माइनस लगा के लिखना होगा ए की वैल्यू 225। तो इनको आप माइनस कर लीजिए, माइनस करने पे कितना आएगा 50, लेकिन अब की बार जो 50 है वो आया हमारा प्लस में। तो उसी तरह चलिए यहाँ कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स आई लिखना है, तो एक्स इस वाले बॉक्स के लिए एक्स आई है ये 325 माइनस, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा। ए हमारा कहाँ है 225, ये हो गया हमारे पास। तो जैसे अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 100, लेकिन इस बार जो 100 आया वो आया प्लस में। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि जो डी आई वाला जो बॉक्स है, या सॉरी जो डी आई वाला कॉलम है वो हमने पूरी तरह से भर लिया। तो दोस्तों अब हमें भरना है एफ आई और डी आई वाला कॉलम। दोस्तों ये भरना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, एफ आई पकड़िए, डी आई पकड़िए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए क्या करते हैं, इस वाले बॉक्स के लिए सबसे पहले भरते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें ढूंढना है एफ आई है 4, फिर हमें ढूंढना है डी आई माइनस 100, दोनों को पकड़ के मल्टीप्लाई कर दो। तो आज यानी 4 मल्टीप्लाई माइनस 100, तो आ जाएगा माइनस का 400। उसी तरह क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स के लिए निकालिए। सबसे पहले पकड़िए एफ आई, ये एफ आई है, ये डी आई है, आ गया 250, वो भी माइनस का। ये आ गया एफ आई, ये आ गया डी आई, तो 12 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0। ये आ गया एफ आई, ये आ गया डी आई, तो आ गया 100। ये आ गया एफ आई, ये आ गया डी आई, तो आ गया 200। यानी हमने बड़ी ही आसानी से हमने ये वाला बॉक्स भी ये वाला कॉलम भी हमने भर लिया। तो दोस्तों अब आपको कुछ नहीं करना है, एफ आई में जितने भी नंबर हैं उनको आप जोड़ लीजिए, जो आएगा वो हो जाएगा सिग्मा एफ आई, क्योंकि हमें निकालना पड़ेगा सिग्मा एफ आई। तो इनको जब आप जोड़ेंगे तो आएगा 25, इन वाले नंबर को जो आप जोड़ेंगे तो आएगा 25, तो यानी कि सिग्मा एफ आई हमारे पास आ गया 25। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जितने नंबर हैं उन सभी को जोड़ना है। जब आप इन सभी नंबर को जोड़ेंगे तो जो हमारे पास आएगा उसको बोलेंगे सिग्मा एफ आई डी आई। तो चलिए क्या करते हैं, सभी जोड़ लेते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें माइनस वाले नंबर को जोड़ना है, फिर प्लस वाले को। तो माइनस वाले को जोड़ने कितना आएगा 400, ये 200, तो माइनस में आ गया 650। इसी तरह प्लस वाला जोड़ लीजिए, प्लस में 2 ही नंबर हैं, तो आ गया 300, यानी प्लस का 300 माइनस का 600। तो हमने आपको पहले बताया कि अगर एक नंबर प्लस में एक माइनस में तो घट जाते हैं, तो ये आ जाएगा 350। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, तो दोस्तों जो चिन्ह लगेगा वो बड़े वाले नंबर का लगेगा। तो आप यहाँ देखें कि जो बड़ा नंबर है वो है 650, यानी कि हमारा जो साइन होगा वो हो जाएगा माइनस का। यानी कि यहाँ से जब हमने जोड़ा तो हमारे पास आया 350, यानी कि जो 350 है ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई, यानी कि सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू आ गई माइनस का 350। तो दोस्तों यही वैल्यू उठा के फार्मूले में रख देना, जैसे आप रखेंगे तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर हम एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करते हैं तो मीन निकालने के लिए ये फार्मूला लगता है। तो दोस्तों इसमें जितनी चीज़ लगेंगी वो सब कुछ हमने यहाँ पे लिख दिया। देखिए ए की वैल्यू भी हमने यहाँ लिख दी है, ए की वैल्यू हमने मान रखा था पहले से, सिग्मा एफ आई की भी रख दी और सिग्मा एफ आई डी आई की भी रख दी। दोस्तों ए की वैल्यू है वो देखिए हमने यहाँ पे आपको पहले से बता दिया है कि एक वैल्यू हमने यहाँ पे 225 माना है, तो ए की वैल्यू आपको जो आप मानेंगे वही आपको यहाँ ले लेना है। तो चलिए क्या करते हैं, फटाफट इनकी वैल्यू रखते हैं, तुरंत हमारा मीन निकल आएगा। तो सबसे पहले ए रखना है, तो ए आएगा 225, फिर प्लस सिग्मा एफ आई डी आई रखना है, तो सिग्मा जो एफ आई डी आई है वो हमारा माइनस में है, तो -350
अपॉन FI, तो आ जाएगा 25। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 225। तो दोस्तों प्लस और माइनस मिलके हो जाएगा माइनस, तो यहाँ आ गया माइनस, और 350 अपनी जगह है, 25 अपनी जगह है। इनको चलिए कट कर लेते हैं। तो 25 से कंडम 25, यहाँ बचेगा 10 और 25 चौको 100, यानी कि माइनस का 14 आ गया। तो 225 और -14, यानी कि ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो क्या करें, चलिए घटा लेते हैं। 225 में जब आप 14 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 112, यानी कि 211 आ गया, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।